अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे रिंग रोड देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपना जलसा करने के लिए जा रही है लाहौर के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जलसे के लिए कि जलसा किस जगह पर हो रहा है, वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है और वहाँ पर जाकर जलसा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा मीनार पाकिस्तान के ऊपर करना चाहती थी और गालिबन तहरीक इंसाफ का ये इरादा था कि हम इमरान खान के बगैर मीनार पाकिस्तान को भर देंगे और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। इससे कबल भी मीनार पाकिस्तान को जितनी मरतबा भरा है, जो सियासी जलसे होते हैं, वो इमरान खान की जमात ने ही भरा है। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो इंतज़ामिया ने कहा जी सिक्योरिटी मसले मसाइल हैं, उसकी वजह से ये लाहौर के एक कोने के अंदर ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये रिंग रोड है और ये काना का इलाका है और ये मवेशी मंडी है। बहुत बहुत बड़ा ये ग्राउंड है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करने के लिए जा रही है। जो लोग रिंग रोड से आएंगे उनके लिए बड़ा आसान है, वो इस तरफ इंटरचेंज है, वहाँ पर भी उतर सकते हैं, इस तरफ भी है, वहाँ पर भी उतर सकते हैं। अब जो लाहौर के लोग हैं, जो लाहौर से आएंगे, ये गालिबन शहबाज शरीफ साहब का हल्का है या उनके करीब का इलाका है और इसके साथ दूसरी तरफ लाहौर का सबसे बड़ा हल्का है, वो ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है। फिर उस तरफ सलमान अकरम राजा का हल्का है। फिर दूसरी तरफ आप अंदरून लाहौर की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लाहौर के लोग हैं वो वहाँ से आएंगे, शेखुपुरा से आएंगे, मुगलपुरा से आएंगे, शदरा से आएंगे, इस इलाके से लोग आएंगे। और यहाँ पर जो दूसरे इलाके करीब पड़ते हैं वो है कसूर। कसूर के लोगों को ये जगह करीब पड़ती है, उकाड़ा के लोगों को ये जगह करीब पड़ती है। दूसरे शहरों से लोग आएंगे, फैसलाबाद से आएंगे या पिंडी से, इस्लामाबाद से, केपी के से जो काफ़िले आएंगे वो सारे के सारे अगर जीटी रोड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लंबा रूट पड़ेगा और अगर मोटरवे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बड़ा शॉर्ट रूट है। आपने मोटरवे से उतरना है और सीधा ही नीचे उतर के आपने रिंग रोड के ऊपर चढ़ना है और यहाँ पर आप बिल्कुल जलसा गाह के अंदर पहुँच जाएंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करके बता दूं कि इस्लामाबाद के जलसे की क्या सूरत हाल थी। वो जलसा गाह बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर था, यानी कि जीटी रोड के ऊपर आप पहुंचे हैं और 200 मीटर का आपने फासला तय किया है और आप जलसा गाह के अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2-3 चैलेंजेस हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सर जोड़कर बैठी हुई है, स्पेशली जो लाहौर की इंतज़ामिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है जो लाहौर की, वो इसके ऊपर सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ामी अमूर हैं उनको जल्द अज जल्द किस तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। क्योंकि जलसा होना है, लोगों ने इकट्ठा होना है, यहाँ पर स्टेज भी बनना है, लाइटिंग लगनी है, यहाँ पर साउंड सिस्टम आना है, यहाँ पर कुर्सियाँ लगानी है, अगर ख़वातीन ने आना है उनके लिए अलहदा सिस्टम बनाना है उनको बैठाने के लिए, तो काम बहुत ज़्यादा है और वक्त इंतहाई कम है। कल ये जलसा है और कल 2 बजे से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारे के सारे काम करने हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के जो सदर हैं हलीम आदिल शेख, वो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने अब अपना प्लान तब्दील किया है। जो इस्लामाबाद वाला जलसा था, हमारे रास्ते रोक लिए गए थे, हमें पहुँचने नहीं दिया गया था, अब हमारे बहुत से काफ़िले पहुँच चुके हैं और बहुत से रास्ते में आ रहे हैं। अब मेरी यहाँ पर बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जलसे की इजाज़त तो हमें मिल गई है, लेकिन जो हमारा सामान है उसको रोका जा रहा है, उसको नहीं आने दिया जा रहा। और मैं अभी तकरीबन जो रास्ता यहाँ क्लियर करके आया हूँ, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, रास्ते में मैंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर कंटेनर्स देखे हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पर उनके अपने कंटेनर हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर कंटेनर अभी से खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये लाहौर का जो जलसा है ये एक मरतबा फिर अवाम बताएगी कि तख्ते लाहौर किसका है, तख्ते लाहौर के ऊपर अवामी राज किस पॉलिटिकल पार्टी का है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है उज़्मा बुखारी साहबा, जो कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कह चुकी हैं कि लोग इमरान खान के पीछे नहीं हैं, इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं है। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर यह भी साबित करना है कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी मकबूलियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी भी, यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे रिंग रोड के ऊपर अभी भी लहराए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे रिंग रोड के ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये नारे अभी भी लग रहे हैं पीछे, ये बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर। और यहाँ पर लोग भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं।
जो कि आए हुए हैं ये देखने के हाँ भाई सुबह हमने जलसे में आना है तो जलसा गाह किस जगह पर है, कौन से रास्तों से हमने आना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी इंतज़ामिया है जिन्होंने जलसे के तमाम अमूर देखने हैं वो भी आए हुए हैं कि हम ज़रा हिसाब किताब यहाँ पर लगाएं। तो टाइम बहुत कम है, एग्जैक्टली यही टाइम यानी कि जलसे से एक रात कबल जो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी वो यकसर मुख्तलिफ थी। इस्लामाबाद के अंदर जलसे से एक रात कबल बहुत सा काम हो चुका था, डीजे भट्ट साहब की वहाँ पर जिम्मेदारी लगाई गई थी और गालिबन पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्टेज, यानी कि बड़े स्टेजों में से एक स्टेज 250 फुट का वो स्टेज बनाया गया था और उस स्टेज के ऊपर भी इटसेल्फ एक जलसा हुआ था, एक पंडाल के अंदर हुआ था, एक जीटी रोड के ऊपर हुआ था और एक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर हुआ था। अब कल यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी कि एक जलसा तो पंडाल के अंदर हो रहा होगा, एक जलसा ये आपको रिंग रोड के ऊपर नज़र आएगा, एक जलसा आपको फिरोजपुर रोड के ऊपर नज़र आएगा, क्योंकि शदरा से लेकर गज्जूमता तक ये जो फिरोजपुर रोड है ये बहुत लंबा रूट बनता है और दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट साइड पे जो आबादी लाहौर की रहती है दोनों को यही रूट लगता है और वो सारे के सारे इसी रूट से आएंगे। तो वो लोग जो जलसागाह के अंदर आना चाहते हैं मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि आप लोगों को टाइमली निकलना पड़ेगा। कोई भी जलसा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा हो, पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जलसे के अंदर आएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल यहाँ पर किस तरह का पावर शो करेगी, कितने लोग आएंगे, क्या वो पावर शो नॉर्मल होगा, दरमियाना होगा, बड़ा होगा या बहुत बड़ा होगा या सुपर शो होगा, ये हमें कल पता चलेगा। कल इस वक्त हमें पता लग जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मैं ये आपको बताता चलूँ कि KPK से अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आएंगे। जो NOC पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है उसके अंदर बड़ी कड़ी शराइत हैं, बड़ी सख्त शराइत हैं। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ उन शराइत को मुकम्मल करती है या नहीं करती। बहरहाल लाहौर के जलसे के बाद फिर जो अगला जलसा है या वो गालिबन रावलपिंडी के अंदर होगा या फिर मियांवाली के अंदर होगा। ये इमरान खान का वकील है नईम हैदर पंजोता, वो इस बारे में बता चुके हैं कि अगला जलसा हमारा या रावलपिंडी में या मियांवाली के अंदर। फैसलाबाद का नंबर भी आएगा, सियालकोट का नंबर भी आएगा, गुजरांवाला का नंबर भी आएगा, कराची का नंबर आएगा, सरगोदा का नंबर आएगा, वज़ीराबाद का नंबर आएगा। यानी कि ये वो एक्सरसाइज है जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद की थी। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर वो निकले थे और निकल कर उन्होंने जलसे किए थे। अब ये वही एक्सरसाइज इमरान खान ने दोबारा शुरू की है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर बैठ के। खुद वो अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी पार्टी को उन्होंने कह दिया कि भाई अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान का आइन हमें ये हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं, जलसे भी कर सकते हैं, रैलियाँ भी निकाल सकते हैं, जुलूस भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर यह बात भी आपको बताता चलूँ कि कल तक जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से ये बातें हो रही थी, अंदर से खबरें आ रही थी कि भाई जो मर्जी हो जाए तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जाएगा। और आज इमरान खान ने अडयाला जेल से ये ऐलान किया था कि अगर जलसे को रोका गया, हमें जलसा ना करने दिया गया, तो फिर पूरी कौम मीनार पाकिस्तान के ऊपर एहतजाज करेगी, हम इस जलसे को एहतजाज के अंदर बदल देंगे। इमरान खान के इस ऐलान के बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी अहम समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो लाहौर की इंतज़ामिया है, जो DC साहब हैं, वो फैसला करें। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक ये पिटीशन भी दायर की गई थी कि भाई जलसे को रोक दिया जाए, इस जलसे को ना होने दिया जाए। बहरहाल उस पिटीशन को मुस्तरद कर दिया गया था और 5 बजे का टाइम दिया गया। 5 बजे के अराउंड फिर ये फैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाएगा। फिर ये बात हुई कि भाई मीनार पाकिस्तान के ऊपर नहीं करने दिया जाएगा, वो शहर का सेंटर है, सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, लिहाजा नहीं करने दिया जाएगा। मैंने आपको आगाज़ में बताया कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा ना करने की एक पॉलिटिकल वजह यह भी है कि गालिबन ये शायद किसी जगह पे नून लीग ये सोचती हो, डर और खौफ हो, क्योंकि हमने जो आखिरी एक बड़ा पॉलिटिकल जलसा देखा था मियाँ साहब का जिसमें कबूतर वगैरह उड़े थे, उसके बाद कोई पॉलिटिकल जलसा वहाँ पर उस तरीके से नहीं हो सका। तो अगर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा होता और तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान दोबारा भर देती, वो माहौल दोबारा बन जाता जो इमरान खान बनाया करते थे, तो फिर ये पॉलिटिकल चैलेंज बन जाना था बहुत बड़ा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए, स्पेशली नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, कि जो पार्टी का लीडर है, जो पार्टी का चेयरमैन है, वो जेल के अंदर बंद है और पार्टी की जो दूसरी लीडरशिप है उन्होंने बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा जलसा कर दिया है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह ग्राउंड रियलिटीज़ जो भी होंगी मैं कोशिश करूँगा
कि एज इट इज़ आप तक पहुंचाऊं, और यही हमारी जिम्मेदारी है एज अ जर्नलिस्ट कि जो भी ग्राउंड के ऊपर हो रहा होता है वो हम आप तक पहुंचाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दिया करें। और वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि सुबह ना सिर्फ वो लोग जो बाहर से आएंगे, स्पेशली जिन लोगों ने सियालकोट से आना है, गुजरांवाला से आना है, वो लोग अगर मोटरवे से आएंगे, सियालकोट के लोग जाए, तो वो तो एग्जैक्टली ये रिंग रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे, इधर आएंगे या उधर उतर जाएंगे या इस तरफ उतर जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने लाहौर के अंदर से आना है, ये काफ़ी लंबा रूट है, तो लाहौर के अंदर से भी कल हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। और मुझे अभी वो वक्त याद आ गया 13 अगस्त की रात का, कि जब 13 अगस्त की रात को लिबर्टी चौक पर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा पकड़ना ऐसा लग रहा था कि जैसे जुर्म है। कोई भी झंडा पकड़ता था, पुलिस आती थी, गिरफ्तार करके ले जाती थी। तो ये वक्त ज़रा तब्दील हुआ है। इमरान खान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, ये जलसे तो अब हमने करने हैं, ये हमारा हक़ है। और इमरान खान के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी देर कबल एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे कहता, भाईजान मुझे ये बताएं कि इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं, ये मुझे बताएं। सोशल मीडिया पे तो बहुत बातें चल रही हैं, इमरान खान बाहर कब आएंगे। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की, आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर दूँ कि इमरान खान के ऊपर अभी इस वक्त केस कोई नहीं है, माँ सवाए 9 मई के। जो तोशाखाना का केस था वो नैब तरमीम के बाद ख़त्म हो गया, अब उसको FIA के अंदर ले गए हैं। 9 मई के अंदर इमरान खान की ज़मानत होनी है। लाहौर हाई कोर्ट 5 दिन का टाइम दे चुकी है बुशरा बीबी के लिए, इमरान खान की अहलिया के लिए, कि इमरान खान की अहलिया की ज़मानत का फ़ैसला लोअर जुडिशरी 5 दिन के अंदर अंदर करेगी। और अगर नहीं करती, ज़मानत नहीं मिलती, तो वो मामला डायरेक्टली फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर वो ज़मानत कन्फर्म है। जो अलकादर केस है उसमें इमरान खान के वकला बता चुके हैं कि गवाहियाँ आ चुकी हैं कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, इमरान खान ने किसी किस्म का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। तो अगर कानूनी तौर पर केसेस को देखा जाए तो इमरान खान के ऊपर केसेस कोई नहीं है। आगे पता नहीं अगर कोई बनाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई झूठ मूठ के केसेस होंगे, देखिए पहले भी 250 केसेस बने हैं, ये एक रियलिटी है, ऑन रिकॉर्ड है। 250 केसेस पहले भी बने हैं, उनसे कुछ निकला नहीं है। अब आगे भी अगर कोई बनाते हैं तो अदालत के अंदर जाकर पेश करना पड़ेगा, अदालत के अंदर सबूत रखना पड़ेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी की सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह जल्द अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।